जय हिंद बच्चों। आज के सेशन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्लास 10th के इतिहास बुक के चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इससे जितने भी महत्वपूर्ण MCQ बनेंगे उसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाला था अमेरिका। सही जवाब अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संबंधित करता है। तो ये मुख्य रूप से संबंधित है एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संबंधित है किससे? एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों से उभरी हुई है। अगला क्वेश्चन है तीसरा कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ पारित किया गया था हमारा ब्रिटेन में। सही जवाब डी। क्वेश्चन नंबर 4 सन 1800 ईस्वी के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? 1800 ईस्वी के आसपास सूती कपड़ा का निर्यात कितना होता था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 30%। पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र में थे? तो बफर शॉर्टकट में ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। बफर ब्रिटेन फ्रांस रूस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन फ्रांस रूस। अगला प्रश्न है भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो कैनाल कॉलोनी हमारा पंजाब में बनाया गया। अगला प्रश्न एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग को क्या कहा जाता है? तो एशिया को यूरोप उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को कहते हैं सिल्क रूट। हमारा ऑप्शन है बी सिल्क रूट। वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? वृहद उत्पादन से बनने वाली पहली कार का नाम क्या था? तो उसका नाम था टी मॉडल। टी 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई थी? तो गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफलता हुआ? किस फसल की शुरुआत से? कपास, टमाटर, आलू, सोयाबीन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आलू। यूरोप के लोग अपने जीवन को बेहतर कर लिए कब से? जब से आलू खाना शुरू कर दिया उन लोग। होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होशे मेला का आयोजन होता था त्रिनिदाद। निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संस्थान है? ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संस्थान कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक, दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक। ये हमारा ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संस्थान है। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, संस्थान नहीं संतान होगा यहाँ। संतान। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुआ था? तो अमेरिका में हो गया था। निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं किया था? तो वो पर्यटक मिशनरी आए थे, व्यापारी, मुस्लिम प्रचारक। केवल पर्यटक जो थे वो नहीं यात्रा किए थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया था? ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया था? तो ये थे हमारे हेनरी फोर्ड। सही जवाब हेनरी फोर्ड। पास्ता, सिसिली
इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था? पास्ता सिसिली इटली में अरबों के द्वारा, तो अरबों के द्वारा ले जाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसी ध्रुवीय शक्तियां मानी गई थी? हमारा जवाब हो जाएगा जजई। जजई कहाँ है? जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी, जापान और इटली। सही जवाब ए। सिल्क रूट का अर्थ क्या है? सिल्क रूट का अर्थ क्या है? तो ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग था। हमारा सही जवाब है डी। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग को सिल्क रूट कहा जाता था। दक्षिणी अमेरिका में एल्डोराडो क्या है? दक्षिण अफ्रीका में एल्डोराडो क्या है? तो यह एक सोने का समृद्ध शहर था। एल्डोराडो क्या है? सोने का समृद्ध शहर, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना था। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू का अकाल आयरलैंड में हुआ था। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944। आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? ध्यान रहे, ये सब हमारे भारतीय फसल नहीं है, भारतीय कृषि नहीं है। तो आज से कितना साल पहले हमारे पास नहीं था? तो 500 वर्ष पहले हमारे पास ये नहीं था। निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? तो कॉर्न कानून उसको बोलते हैं, कॉर्न लॉ। 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई थी? रिंडर पेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में फैला था। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? 19वीं सदी में यूरोप के लोग कहाँ जाकर बस रहे थे? तो ये बस रहे थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो कितना लोग थे? कितना? सही जवाब हमारा हो जाएगा 5 करोड़, जो ऑप्शन नंबर डी। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने भेजे जाते थे? तो हमारा हो जाएगा तीनों जगह से, यानी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई थी? तो चेचक। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष तक चला था, 39 से 45 तक। सही जवाब हमारा डी, 6 वर्ष, 1939 से 45। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार अमेरिका में है। निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? आर्थिक महामंदी इनमें से किसके कारण से हुआ था? तो कृषि उपज का अधिक उत्पादन। आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? कृषि उपज का अधिक उत्पादन। लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।